हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। दिस इज MG विंडसर EV और आज हम करेंगे इसका रियर सीट और बूट स्पेस रिव्यू और आपको बताएंगे कि इसमें कितनी स्पेस है और कितने यूजफुल फीचर्स हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी रियर सीट स्पेस के साथ। विंडसर की ग्राउंड क्लियरेंस 186 mm है विच इज अप्रोप्रिएट और इसकी वजह से इसमें इनग्रेस इग्रेस ईजी है। अंदर बैठ के The first thing you will notice is space, जो विंडसर में बहुत है। Its front seat is set to my comfortable driving position and I am 5 feet 7 inches tall, तो मेरे लिए यहाँ पर more than adequate knee room और leg space है। इसमें हेडरूम भी अच्छा है both on the top as well as on the side, तो स्पेस वाइज विंडसर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। As this is the Excite वेरिएंट, तो इसमें ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है और इसकी केबिन थीम भी बेज ब्लैक है, लेकिन फिर भी इसका केबिन काफ़ी स्पेशियस फील होता है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स साइज। इसकी रियर सीट का कुशन सपोर्टिव है बोथ ऑन द सीट बेस एज वेल एज ऑन द बैक एंड दीज आर कंफर्टेबल बट द अंडर थाई सपोर्ट इज नॉट मच। इसकी रियर सीट्स मल्टीपल लेवल्स तक रिक्लाइन हो जाती है एंड दिस इज अ मैक्सिमम रिक्लाइन, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी एंगल पर बैठ सकते हैं। कंसिडरिंग द लेग स्पेस ऑन ऑफर हियर, यहाँ आप ज़्यादा रिक्लाइन सीट बैक के साथ भी कंफर्टेबल फील करेंगे। इसका हेडरेस्ट भी अर्गोनॉमिकली पोजिशन्ड है और ये एडजस्टेबल है। बिकॉज दिस इज द बेस वेरिएंट, तो इसमें रियर मिडल आर्मरेस्ट नहीं आता। फॉर योर पैसेंजर्स देर आर सम फीचर्स लाइक रियर AC वेंट्स, USB-C पोर्ट एंड अ लार्ज स्टोरेज स्पेस। एक्स्ट्रा फोन या किसी और सामान के लिए इसकी फ्रंट सीट में बैक पॉकेट्स हैं। एंड देर इज़ वन थिंग जो मुझे इस केबिन में मिसिंग लगी एंड दैट इज़ रियर विंडो कर्टन्स। अगर इसमें ये भी होते तो इस केबिन का एक्सपीरियंस और एनहांस हो जाता। इसकी कमी इसलिए भी ज़्यादा फील हो रही है क्योंकि इसके तीनों वेरिएंट्स में से किसी भी वेरिएंट की ग्लास में ज़रा सा भी टेंट नहीं है और आफ्टर मार्केट टेंट लगाना इलीगल है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो डायरेक्ट सनलाइट में आपको सनबर्न हो सकता है। तो पीक समर्स में बड़े ग्लास एरिया की वजह से ज़्यादा सनलाइट केबिन में आएगी और AC की इफेक्टिवनेस भी अफेक्ट होगी, स्पेशली इन द टॉप वेरिएंट विद द ग्लास रूफ। नाउ कमिंग टू अनदर एडवांटेज ऑफ विंडसर EV, ट्रांसमिशन टनल ना होने की वजह से इसका केबिन फ्लोर फ्लैट है और इसकी रियर सीट इतनी स्पेशियस है कि मेरे जैसे 3 एडल्ट्स यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं एंड देयर इज इनफ लेग स्पेस फॉर 3 एडल्ट्स एज वेल। ऑल्दो इसमें एडजस्टेबल मिडिल हेडरेस्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि मिडिल सीट चाइल्ड के लिए अप्रोप्रिएट है एंड यू डू गेट अ 3-point सीट बेल्ट है। तो हमें लगता है कि इसकी रियर सीट 2 एडल्ट्स और एक चाइल्ड के लिए कंफर्टेबल होगी। विंडसर के बेस वेरिएंट में भी कीलेस एंट्री का ऑप्शन है विद की इन योर पॉकेट और पर्स। आप बस इसके पास आकर इसके बूट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बूट में 604 लीटर्स की स्पेस मिलती है विच इज़ मैसिव। ऑल्दो ये स्पेस बूट फ्लोर के नीचे के स्पेयर व्हील वेल को मिला के है क्योंकि विंडसर के किसी भी वेरिएंट में स्पेयर व्हील नहीं मिलता। इट इज़ अवेलेबल एज एन एक्सेसरी फॉर अ प्राइस ऑफ अराउंड 17,000 रुपीज़। अब ये बेस वेरिएंट है तो इसमें स्पेयर व्हील वेल काफ़ी खाली है और आप यहाँ पर इसका पोर्टेबल चार्जर, एयर टायर इन्फ्लेटर जैसी चीज़ें रख सकते हैं। इसकी बूट ओपनिंग 1064 mm वाइड है, बूट ग्राउंड से 876 mm ऊंचा है और लोडिंग लिप 190 mm हाई है। सो इट इज़ अ डीप बूट विच मीन्स कि सामान रखने या निकालने के लिए आपको इसे लिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसका बूट फ्लोर एडजस्टेबल है। इसके बूट में 4 मीडियम बैग्स और कुछ छोटा सामान रखने की स्पेस है विच मीन कि इसमें 4 लोगों का वीक लॉन्ग लगेज ईजिली आ सकता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ आपको किसी भी वेरिएंट में पार्सल ट्रे नहीं मिलती, तो बूट में रखे सामान की आपके पास कोई प्राइवेसी नहीं है। शॉकिंग बात यह है कि इसमें आपके पास पार्सल ट्रे को एज एन एक्सेसरी भी खरीदने का ऑप्शन नहीं मिलता। MG ने विंडसर की एक्सेसरी लिस्ट में पार्सल ट्रे को मेंशन किया तो हुआ है, लेकिन अभी भी डीलर्स के पास ना तो स्टॉक में है और ना ही उसका सैंपल पीस है। MG डीलर्स के पास अभी तक इसका फाइनल प्राइस भी नहीं है। फिलहाल आपको जो मिल रहा है हम उसके बेसिस पे ही इसे जज करेंगे और इस केस में आपको पार्सल ट्रे जैसा एक बेसिक फीचर विंडसर जैसी महंगी गाड़ी में इवन एज अ एक्सेसरी भी नहीं मिलता। And that is the most notable thing to highlight about this car's boot. Windsor EV के बेस Excite वेरिएंट में आपको कर्टन एयरबैग्स, all 3-point सीट बेल्ट्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स, 4 स्पीकर्स, 2 ट्वीटर्स, 60-40 स्प्लिट रियर सीट रिक्लाइन, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, रियर पावर विंडोज विद 1 टच डाउन, रियर AC वेंट्स, रियर USB-C पोर्ट और लगेज लैम्प जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके ऊपर एक्सक्लूसिव वेरिएंट में क्विल्टेड लेदर अपहोल्स्ट्री, LED रियर रीडिंग लाइट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स और रियर मिडिल एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे फीचर्स ऐड होते हैं। और इसके टॉप एसेंस वेरिएंट में 9 स्पीकर इन्फिनिटी साउंड सिस्टम, पैनोरामिक ग्लास रूफ और एम्बिएंट लाइट जैसे फीचर्स एडिशनल हैं। आप अभी टेबल में विंडसर EV के रियर सीट और बूट फोकस फीचर्स देख सकते हैं। विंडसर EV के प्राइसेस 14 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं। इसमें 3 ही वेरिएंट्स आते हैं, एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस, और इसके टॉप एसेंस वेरिएंट का प्राइस 16 लाख रुपीस है। टेबल में मेंशन सभी प्राइसेस एक्स शोरूम हैं, लेकिन अगर आप अपनी सिटी में विंडसर EV के
ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। ओवरऑल विंडसर का केबिन काफ़ी स्पेशियस है और रियर सीट में लेग रूम और शोल्डर रूम की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बेस वेरिएंट में रियर सेंटर आर्मरेस्ट और हेडरेस्ट नहीं आता, जो आपको इसके मिड वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको पावर विंडोज विद 1 टच डाउन भी मिल जाती है, लेकिन रियर विंडो कर्टन्स आर मिसिंग। थैंकफुली इसमें रियर एसी वेंट्स मिलते हैं और अच्छा लेग रूम, केबिन के विड्थ, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और रिक्लाइनिंग रियर सीट मेक इट अ कंफर्टेबल स्पेस। हाई केबिन फ्लोर होने की वजह से टॉलर पैसेंजर्स को शायद इसमें थोड़ी इनकन्वीनियंस हो सकती है, लेकिन फिर भी इसकी रियर सीट में 2 एडल्ट्स और एक चाइल्ड के लिए मोर देन एडिक्वेट स्पेस है। इसका बूट भी काफी स्पेशियस है और एडजस्टेबल बूट फ्लोर और स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट बैग के साथ आप इसकी लगेज स्पेस और भी इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके विंडसर ईवी की रियर सीट और बूट स्पेस से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके विंडसर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।